स्टूडेंट, फिर से हम आप सभी छात्र छात्राओं का द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आप लोगों ने इस पेज पर मेरे माध्यम से पॉलिनोमियल के लगभग सभी कक्षाओं को विधिवत रूप से पढ़ लिया है और आज से अब आपका नया जो यूनिट है उसके आगे दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रारंभ होने जा रहा है। तो हम लोग अब आज की कक्षा में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस तरह के समीकरण को हम पहचानेंगे और किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन को हम लोग हिंदी में समीकरण बोलते हैं। समीकरण अक्सर जो है शिक्षक साथ साथ छात्र तो निश्चित रूप से ये गलती करते पाए जाते हैं। उन्हें समीकरण और एक्सप्रेशन में विशेष अंतर नहीं नज़र आता है। मतलब व्यंजक और समीकरण के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है। हम इसको थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों इसको समझना है कि व्यंजक हम लोग किसको कहेंगे। तो चूँकि हम पढ़ रहे हैं बीजगणित, तो इस तरह से जो हमें प्राप्त होंगे उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे 2x + 3, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। कहने के लिए या तो पॉलिनोमियल का रूप है, लेकिन इसको हम लोग व्यंजक कह सकते हैं। पॉलिनोमियल भी कहेंगे लेकिन यहाँ व्यंजक ही कहेंगे। जैसे 2x + y, ये भी व्यंजक है। उसके बाद 9x² + 3x + 9, ये भी हमारा व्यंजक का रूप है, बीजीय व्यंजक का। लेकिन समीकरण किसको कहते हैं? तो समीकरण का जो ये वर्ड है इक्वेशन, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इक्वल मतलब बराबर, इक्वल से ही निकला हुआ रूप का ये इक्वेशन। इसलिए इसका कंडीशन इसके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जिस बीजीय व्यंजक में अगर इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, इस इक्वल साइन का प्रयोग नहीं किया गया है, वह समीकरण कभी नहीं होगा। ये एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। जैसे अगर आप 3x + 2 लिख देते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? कभी बच्चों से हम पूछते हैं क्लास में पढ़ाते वक्त कि बच्चे इसको क्या कहेंगे, तो कुछ बच्चे बोलेंगे समीकरण, कुछ बच्चे बोलेंगे बहुपद, कुछ बच्चे बोलते हैं व्यंजक। इसको स्पष्ट रूप से समझना है। यह एक घातीय बहुपद है, यह द्विपदी बहुपद ही है और यह जो है बीजीय व्यंजक है। यह इक्वेशन नहीं है। क्या क्या है यह? इसका नाम आप दे सकते हैं। यह व्यंजक है, ठीक है। दूसरा एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। तीसरा दोपदी बहुपद है। इतने सारे चीज़ है ये। अभी आप इसको व्यंजक भी बोल सकते हैं, अभी आप इसको एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं, अभी आप इसको द्विपदी बहुपद भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको आप इसमें बराबर का यूज कर लीजिए, बराबर 0, बराबर कोई अंक 9, बराबर कोई कुछ भी डाल दीजिए। जैसे ही डाल दीजिएगा तो इसका इस सारा नाम चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण। अब समीकरण का नामकरण हम लोग आगे कर लेंगे। पहले इसको ये समझना है कि यह समीकरण बन गया। समीकरण का नामकरण हम आगे कर लेंगे कि कौन सा समीकरण है। हमको यहाँ सिर्फ ये समझाना है कि आखिर व्यंजक, बहुपद और समीकरण में क्या बेसिक अंतर है। तो व्यंजक बहुपद में आपको इक्वल साइन का यूज नहीं होता है, इसलिए वह बहुपद है, बहुपद का ही रूप है। जैसे ही बहुपद में आप इक्वल साइन का यूज कर लेते हैं, इक्वल साइन के बाद आप बराबर 0 कर दीजिए, बराबर 9 कर दीजिए, बराबर 5 कर दीजिए, तो वह बन जाएगा समीकरण। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं इसका इक्वेशन का भी नामकरण जो है, इक्वेशन का भी नामकरण चर के ही आधार पर होता है। चर के और उसके घात के आधार पर ही होता है। जैसे
हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, आप उसको समझिए। जैसे 2x + y बराबर 5, दूसरा 2x² + 5 बराबर 0, तीसरा 3x² + 5² + 9 5y² + 9 बराबर 0, चौथा 3x, अब यहीं पर कर दीजिए इसको, 3x + 5 बराबर 5, 3x + 5 बराबर 9 कर दीजिए, और यहीं पर लिखिए 3x + 2y बराबर 4। बच्चों देखने ही से स्पष्ट है, यहाँ पर जितने भी व्यंजक लिखे गए हैं वह बहुपद ना होकर अब समीकरण का रूप है, इक्वेशन का रूप है। अब इक्वेशन का रूप है, अब इसका नाम दीजिए। तो इस पहले वाले में देखिएगा एक चर है और चर का घात भी एक है, चर है एक और चर का घात भी एक है। तो इस समीकरण का नाम होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक इसलिए क्योंकि इसका ग्राफ सरल रेखा होता है, रैखिक समीकरण। ठीक है, बहुत आसान है। एक चर है एक घात है, और चूंकि एक चर वाले और एक घात वाले का जो हम बहुपद में ग्राफ पढ़े थे तो वो सरल रेखा ग्राफ देता है, स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसी तरह से इसका देखिए, इसका क्या होगा, इसमें भी एक चर है लेकिन चर का घात 2 है, तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं एक चर वाले द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो आपके बुक में द्विघात समीकरण से ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उसमें एक ही चर होता है इसलिए एक चर नहीं लिखा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक चर वाले द्विघात समीकरण। यहाँ पर आइए, यहाँ पर बारे में बताइए क्या होगा। इसमें दो चर है, एगो x है एक y है और घात भी 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा दो चर वाले द्विघात समीकरण। समझ में आ रहा है ना, दो चर वाले द्विघात समीकरण। इसके बारे में अगर आप चर्चा कीजिएगा, अब इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं। बच्चों दो चर है, x एक चर अलग, y एक चर अलग, पावर 1 भी है, घात 1 भी है, इसका नाम क्या होगा, दो, बोलिए, चर वाले, दो चर वाले, एक घात है, एक घात के लिए क्या लगाया जाता है, रैखिक समीकरण। यही हमारा आज का लेसन है, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी का अध्ययन हम आज करेंगे। आज के क्लास में आज का जो यूनिट शुरू हो रहा है, अध्याय शुरू हो रहा है, यह इसी का हो रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को। अब इसका हम लोग विधिवत प्रारंभ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप बहुपद में सबका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े होइएगा, व्यापक रूप, इसका भी एक व्यापक रूप है, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या है, तो देखिए छात्रों ध्यान रख लीजिए एकदम, ax + by + c बराबर 0 और dx + ey + f बराबर 0। किसी बुक्स में, खास करके NCERT के बुक में, इसका व्यापक रूप कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। आप दोनों याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये है।
आज की कक्षा में हमने विधिवत रूप से दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रारंभ कर दिया। अब कल की क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस तरह से आज का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है वो प्रारंभ हो गया। और आज की कक्षा का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप समीकरण, बहुपद, समीकरण, व्यंजक में जो बेसिक अंतर है उसको आप समझ सके, उसको आप डिफरेंशिएट कर सके। जब आप उसको डिफरेंशिएट करना सीख जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा बेसिक जो है मैथमेटिक्स का नॉलेज इसके माध्यम से हो जाएगा। तो छात्रों, अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी को दबाइए। धन्यवाद।